अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि इफ़ वेक्टर बी हैज़ कंपोनेंट बी एक्स -3 एंड बी वाई -4 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज़। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है जबकि हमें उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड गिवन है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है बी वेक्टर विच इज़ इक्वल टू बी वेक्टर की क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो उसको हम लोग वेक्टर के निशान के साथ बार के अंदर डालेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर। ये फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसके बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लेना है और एक्स कंपोनेंट को इसके अंदर पुट करना है -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इसको जब आप लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे आप लोग के पास √25 आएगा, जिसका आप लोग अगर अंडर रूट लें तो आप लोग के पास क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। तो फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या आया आपके पास, 5 आया। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वी गिव्स एज 75 मीटर पर सेकेंड एट 55 π/6 रेडियन आर। अब हमें ये क्या गिवन है, रेडियन में एंगल गिवन है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेडियन में भी एंगल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इस एंगल को आप लोग चेंज करेंगे रेडियन से किस में, डिग्रीज में। तो 5 π/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से और डिवाइड किससे करेंगे, पाई से। 1 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 इज़ इक्वल टू पाई रेडियन होता है ना। तो 1 डिग्री निकालना है तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, 180 ओवर पाई कर देंगे, पाई से कैंसिल। और जो आप लोगों के पास आगे फर्दर सॉल्व करेंगे आप लोग के पास आंसर कितना आ जाएगा, 150 डिग्रीज, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों ने क्या निकाल लिया, एंगल निकाल लिए। अब इसके बाद आप लोगों ने सिंपली एक्स एंड वाई कंपोनेंट निकालने हैं, जबकि वेलोसिटी की हमारे क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, इसको यहाँ पुट करेंगे और वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा। थीटा आप लोगों के पास सेम है 150 और वी भी आप लोगों के पास सेम है, सिर्फ आप लोगों के पास कॉस और साइन का फ़र्क है। तो 150 डिग्रीज लिखेंगे और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि वी हमें कितना गिवन है, 75 और साइन 150 डिग्रीज, ठीक है। तो आप लोग जब ये करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा सिंपली 75 को मल्टीप्लाई करें कॉस 150 से, आप लोग के पास आंसर आ जाएगा -65 आ जाएगा। वी एक्स कितना आ गया, -65 और वी वाई कितना आ जाएगा, -65 मीटर पर सेकेंड लिखना है, ठीक है। और वी वाई कितना आ जाएगा, वी वाई के लिए आप लोग क्या करना है, 75 मल्टीप्लाई साइन कितना आ गया, 150, साइन 150 करेंगे तो आप लोग के पास 38 डिग्री आ गया, 38 मीटर पर सेकेंड, 38 डिग्री नहीं 38 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वी का वाई कंपोनेंट आ गया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का यही आंसर है। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन गिवन है देयर इज़ अ फोर्स एफ जिसकी वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, 2i + 3j + 4k एंड डिस्प्लेसमेंट इज डी वेक्टर विच इज़ इक्वल टू 4i + 2j + 3k। हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द बोथ ऑफ देम। हमने एंगल कैलकुलेट करना है जबकि हमें एफ और डी गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग वो फॉर्मूला रिवाइज करें जो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में करवाया था क्रॉस प्रोडक्ट में। तो वो क्या था हमारे पास, ए बी कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पिछले ही लेक्चर में वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट पे आप लोगों ने ये किया है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या निकालना है, थीटा फाइंड आउट करना है जबकि आप लोगों के पास ये चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि अब इस फॉर्मूले को आप लोग अपने क्वेश्चन के मुताबिक मोल्ड करें तो क्या बनेगा, एफ डी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ठीक है। आप लोगों के क्वेश्चन के मुताबिक फॉर्मूला ये बन गया। अब आप लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है कि आप लोगों को एफ का मैग्नीट्यूड भी नहीं पता और डी का मैग्नीट्यूड नहीं पता, उसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एफ इज़ इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस, अब आप लोग बस 3 गिवन है ना, एक्स वाई और जेड तीनों गिवन है। तो आप लोग क्या करेंगे, एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर। अब एफ एक्स की जगह एफ एक्स वाली वैल्यू पुट करेंगे, क्या है वो 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इन सबको कैलकुलेटर पे लिखें और इसका अंडर रूट लें, आप लोग के पास आंसर क्या आ जाएगा, 5.39 आ जाएगा। तो एफ का मैग्नीट्यूड क्या आ गया,
5.39। ये आप लोगों के पास एफ आ गई। अब आप लोगों ने इसी तरह करके डी भी फाइंड आउट करना है। डी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर प्लस डी जेड का स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें। डी का एक्स कंपोनेंट कौन सा है, 4 है, और वाई कंपोनेंट कौन सा है, 2 है, और जेड कंपोनेंट 3 है। इसका स्क्वायर लेंगे आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। इसको अब मैं आप लोगों को कैलकुलेटर पे करके दिखाती हूँ। 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर ये आप लोग के पास 29 आएगा, जिसका अंडर रूट लेंगे तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा, 5.4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोगों ने एफ़ के और डी की मैग्नीट्यूड निकाल ली है। अब इसके बाद अब आप लोगों ने फार्मूले में दोबारा पुट करना है। फार्मूला आप लोगों के पास क्या है, एफ़ की वैल्यू, यहाँ पे आप लोगों ने एफ़ की वैल्यू पुट करनी है 5.39, और यहाँ पे आप लोगों ने डी की वैल्यू पुट करनी है 5.4, और कॉस थीटा ऐसे ही लिखे रहने देना है। और साथ में भी यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं नीचे कर देती हूँ। एफ़ का एक्स कंपोनेंट यानी 2 लिख देंगे, डी का एक्स कंपोनेंट 4 लिख देंगे। फिर आप लोग प्लस करेंगे एफ़ के वाई कंपोनेंट 3 और डी का वाई कंपोनेंट 2 आ गया। और इसी तरह करके आप एफ़ का जेड कंपोनेंट 4 और डी का जेड कंपोनेंट 3 लिख देंगे। ठीक है, अब आप लोगों को थीटा निकालना है। थीटा एक तरफ रख लें, और 2 4 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, और सिंपली आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको नीचे ले आएंगे तो 5.39 डिवाइडेड बाय ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 5.39 मल्टीप्लाई बाय 5.4, और हमारे पास कॉस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस रिवर्स हो जाएगा। आप 8 में प्लस करें 6 को, और फिर प्लस करें ऐड करें 12 को, और फिर डिवाइड करें 29.05, यानी जो मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बता रही हूँ, 29.05 से डिवाइड करें, और उसके बाद इसका कॉस रिवर्स लें। तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा एरर आ गया, 14.4 आ रहा है ना, तो उसका आप लोग क्या लें, कॉस रिवर्स 14.4, ये आप लोगों के पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो ऊपर वाला ऐड करने से कितना आता है 26, उसको डिवाइड करें आप लोग 29.05 से, यानी जो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके 0.89 आ रहा है, तो 0.89 का आप लोग कॉस रिवर्स ले, 0.89 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 27 डिग्री। ठीक है, 27 डिग्री आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों के पास थीटा आ गया। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी अच्छे समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर हमें गिवन है 5i कैप और एंड 8j कैप। ठीक है, अब इसका हम लोगों ने क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग इसको लेट्स सपोज कर लेते हैं, मेरे पास ए वेक्टर है यानी 5i कैप, तो 5i गिवन है, लेकिन हमारे पास j गिवन नहीं है। लेकिन दूसरा वेक्टर देखें, उसका हमें j कंपोनेंट गिवन है और i कंपोनेंट गिवन नहीं है, तो हम लोग इस j की जगह 0j रख लेते हैं। ठीक है, ये भी सही होता है। ठीक है, इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। j को हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, 0 के साथ सपोज कर लेते हैं, और उसके बाद b वेक्टर के हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, 0i लिख दिया। अब यहाँ पे 0i क्यों लिखा है, क्योंकि दूसरा वेक्टर अगर आप लोग देखें, इस पर यहाँ पे 8j गिवन है लेकिन i गिवन नहीं है, और पहले में i गिवन है j नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको 0 के बराबर रख दिया, और ये मेरे पास क्या आ गया 8j। अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, इसका हम लोगों ने क्या लगाना है, स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट, तो a b cos इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनको स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तो वेक्टर a को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर b से। वेक्टर a हमारे पास क्या है 5i तो नहीं लिखना, अब हमने सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। i को i से करेंगे और j को j से करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, अभी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 + 0 आ जाएगा। 0 + 0 हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अभी हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कोई 0 के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया, क्योंकि इस वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, ये स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इफ़ वेक्टर p इज़ इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर q गिवन है जो कि है 2i माइनस j प्लस 11k, तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, p डॉट q करना है, वेक्टर p डॉट q करना है। वेक्टर p डॉट वेक्टर q विच इज़ इक्वल टू, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, i को i से, j को j से, k को k से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई, अब सिंपल यहाँ पे 1 नहीं लिखूँगी मैं, यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिखूँगी, -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 से। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 प्लस 22 5, अभी मेरे पास क्या आ गया, माइनस करके 5 हो गया, 5 प्लस 22 कितना आ जाएगा, 27। सो हमारे पास p डॉट q, वेक्टर p डॉट q कितना आ गया, वेक्टर p डॉट q 27 आ गए। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, पी को सिंपली पी से मल्टीप्लाई करना है, पी डॉट पी, वेक्टर पी डॉट पी, पी को दोबारा पी से करेंगे तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, पी के आई कंपोनेंट को पी के आई कंपोनेंट से ही कर देंगे, पी के जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट से ही कर देंगे, पी के कंपोनेंट को के कंपोनेंट से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 4 + 16 + 9 + 4, इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 29। तो स्टूडेंट्स ये पी डॉट पी, वेक्टर पी डॉट पी आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं, डिटरमिन वेदर और नॉट द वेक्टर ए विच इज इक्वल टू 2i + 4j और b -i + ½ j आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है कि नहीं हमने ये बताना है। हमें सिंपली वैल्यूज गिवन है, हम लोगों ने बताना है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं। सो हम लोग क्या करेंगे, जब परपेंडिकुलर होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर हम लोग जो क्वेश्चन में यूज़ करते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज़ करें, 2 × विथ, आप आई के कंपोनेंट को आई से करेंगे -1 और +4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/2 से। तो मेरे पास ये क्या आ गया, -2 और ये पास कैंसिल होकर क्या आ गया, +2, ये पास ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमने यहाँ तक तो आंसर फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने बताना है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं। अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, एक ही सूरत में परपेंडिकुलर हो सकते हैं जब इनका हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। तो हम लोग यहाँ पे साथ लिख देंगे, 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों ने लास्ट में लिखना नहीं भूलना। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हमने एंगल बताना है जबकि हमारे पास कंडीशंस गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, वेक्टर सी। हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है ना, इसको दोबारा हम लोग लेट करें और टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। अब मैंने आपको क्या कहा था कि हम लोग इन क्वेश्चन में ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स, डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स, ये आप लोगों ने कंप्लीट लिख रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग दोनों साइड्स पे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, हमारे पास ये सिंपली क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किससे, ए प्लस बी से, वेक्टर ए प्लस बी का वेक्टर ए प्लस बी से दोबारा से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, और वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ए को मैं इनको खोल रही हूँ, ओपन कर रही हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ए को ए से किया, फिर ए को बी से कर रही हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट में क्या करूँगी, बी को ए से करूँगी, बी डॉट ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, और इसके बाद हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, सी का स्क्वायर। अब जब हम लोग दो वेक्टर्स को जब हम लोग ऐड कर रहे हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केलर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, जब दो वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें डॉट प्रोडक्ट में क्या मिलना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी, यानी सिर्फ हमें सी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह ए स्क्वायर लिख देंगे प्लस ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जगह हम लोग सिंपली इसको ऐसे ही एज इट इज़ उतार लेंगे। अभी इसका हम लोगों ने रिप्लेसमेंट नहीं करनी, और इसको भी हम लोग सीधी तरह लिख लेंगे, यानी ए डॉट बी लिख देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने सीधा कर लिया तो साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग लिख देंगे बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों की जगह हम लोग 2 लिख देंगे, यानी 2 टाइम्स लिखा हुआ है ना, तो 2 ए बी लिख दूँगी, ए स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये पास प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर आ रहा है, सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अब एक और काम करेंगे, बी स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर के साथ ले आते हैं और 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये किसके बराबर आ गए, सी स्क्वायर के बराबर आ गए। अब हम लोगों ने लास्ट एक काम करना है जो क्वेश्चन में हमें गिवन था। क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करने की बारी आई है। अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे सिंपली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, सी स्क्वायर, इन दोनों की जगह क्या लिख देते हैं, सी स्क्वायर लिख देंगे प्लस 2a डॉट वेक्टर बी, 2a डॉट वेक्टर बी लिख दूंगी, और ये मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट काम हमने करना है कि सी स्क्वायर को उस तरह जाके कैंसिल कर देंगे, या फिर इसी तरह रहने दें, इसी तरह कैंसिल कर लेंगे, और मेरे पास क्या आ गया, 2a डॉट वेक्टर बी विच इज़ इक्वल टू 0। अब क्या कहना है हम लोगों ने लास्ट में, एस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0,
सो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। एंड दिस शोज दैट बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या, बोथ वेक्टर बी एंड बी आर मेकिंग एंगल 90 डिग्री। ठीक है, मेकिंग एंगल 90 डिग्री। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या कहा था कि अगर डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ जाए, यानी हमारे पास ये दोनों अगर 0 के बराबर आ गए हैं, तो इससे क्या मतलब है, ये हमें क्या बता रहा है कि ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हैं और 90 का एंगल बना रहे हैं। इसके बाद हम अपना एक सेकेंड लास्ट एक क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं उस क्वेश्चन में किस तरीके से हम लोग करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हमें गिवन है कि ए वेक्टर किसके बराबर है, 0 वेक्टर के 0 के बराबर है, और जो बी वेक्टर है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास 0 वेक्टर नहीं 0 के बराबर है, और जो बी वेक्टर है वो अननोन है। और हमने क्या कहा है, और वेक्टर ए डॉट बी 0 आ रहा है और वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस बी भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने फाइंड आउट करना है बी को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट वेक्टर बी करूँगी, मेरे पास ये क्या आता है, ए बी कॉस थीटा आता है ना, डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉस के बराबर होता है। अगर मैं थीटा को 90 रख लूँ, इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, देन अगर मैं थीटा को 90 डिग्री रख लूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, ए बी 0 आ रहा है विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये स्टेप तो आप लोगों को समझ आ गया हो, क्योंकि 90 रखी तो हमारे पास कॉस 90 हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे। ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आता है, ए बी साइन थीटा, इफ़ थीटा अगर मैं 180 रख लूँ। अब यहाँ पे मैंने 180 क्यों रखा, अब यहाँ पे मैंने इसको 0 के बराबर लाना था। अगर मैं 90 रखूँ, साइन 90 रखूँ, साइन 90 ये पास 1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 180 रखूँ तो मेरे पास क्या आता है, ये साइन 180 क्या आ रहा है, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 180 रखा है, क्योंकि मैंने इसको भी 0 के बराबर लाना है। मेरे पास ये क्या आ गया, ए बी 0 विच इम्प्लाइज डैट इट इज़ आल्सो अ 0 वेक्टर, इट आल्सो गिव्स अस अ 0 वेक्टर। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि इफ़ अगर हमारे पास वेक्टर बी भी 0 के बराबर हो जाए, देन वी गेट ए डॉट बी विच इज़ इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी वेक्टर बी विच इज़ आल्सो इक्वल टू 0। thus either A is equal to 0 and B equal to 0, hence either A vector is equal to 0 और B vector is equal to, अगर इसी तरह मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर मैं कहूं कि अगर मेरे पास A का मैग्नीट्यूड 0 है, B का मैग्नीट्यूड 0 है, या फिर मैं कहूं A वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर है और B वेक्टर भी 0 के बराबर है, तो हमारे पास क्या आता है, ये 0 के B भी हमारे पास क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो स्टूडेंट्स B भी हमारा क्या है, 0 है, तो फिर हमारा ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सेम आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तकरीबन हर पेपर में ही आता है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि है आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हमारी क्वेश्चन गिवन है कि हम लोगों ने बताना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। सबसे हम लोग पैरेललोग्राम सीखते हैं। पैरेललोग्राम किसे बोलते हैं, जिनके आपस के दो साइड्स, चारों साइड क्या हो, पैरेलल हो, कभी भी हमेशा एक दूसरे को कट नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, शेडो गिराएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कौन सा कंपोनेंट बी का, अगर मैं ये कहूँ ये बी वेक्टर है, और अगर मैं ये कहूँ ये ए क्या है, वेक्टर है, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, कौन सा कंपोनेंट 90 का एंगल बना रहा है, बी वाई कंपोनेंट बना रहा है, बी एक्स हमेशा क्या है, पैरेलल होता है ए के। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ, और ये एंगल कितना बना है, थीटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ हमारे पास क्या आ गई है, लेंथ किसे बोलते हैं, नीचे की तरफ वाले, ये पूरा हमारे पास क्या है, वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए की सिर्फ मैं क्या लिखूँगी, मैग्नीट्यूड लिखूँगी, क्योंकि हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा क्या पढ़ा कि पहले की मैग्नीट्यूड आती है और दूसरे का वो कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। बी का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, वाई कंपोनेंट, तो बी वाई हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, बी वाई साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, बी साइन थीटा। अब यहाँ पे आप लोगों ने बी वाई नहीं लिखना, मैंने वैसे ही लिख दिया आप लोगों को समझाने के लिए, तो ये स्टेप आप लोग छोड़ दें। तो ए बी साइन थीटा, अब क्या करेंगे लास्ट में आप लोग ए बी साइन थीटा को हम लोग आखिर में कैसे भी शो कर सकते हैं, ए क्रॉस बी भी कर सकते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी भी लिख दे तो ये भी कोई गलत नहीं है। ठीक है,
तो हम लोगों ने क्या लिखा है सिंपली ए बी साइन थीटा आया है, तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है कि किसके बराबर है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बराबर बताना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग यहाँ पे बार्स भी लगाएंगे, किसके बराबर आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।